बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एस एन चट्टर साहब अल मारूफ मिठा जी। अस्सलाम वालेकुम मिठा जी। जी वालेकुम सलाम। की हाल है भाई? ठीक ठाक। अल्लाह का करम जी। सर ये बताएं कि आप एक बहुत बड़े कन्वेंशन में आए हैं यहाँ पे ओवरसीज कन्वेंशन। इस कन्वेंशन का मकसद क्या है बुनियादी तौर पर जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं इतने दूर से? जी सर, मैं पंजाबी बोलांगा। पंजाबी। ये मेरे ख्याल के मुताबिक पहला इस तरह का कन्वेंशन है जो पाकिस्तान दे विच हो रहा ओवरसीज पाकिस्तानियों वास्ते। और मैं क्योंकि खुद ओवरसीज पाकिस्तानी है और असी हमेशा ही एक कोशिश की है जिन्नियां भी पिछलियां हुकूमतां गईयां ने कि ओवरसीज पाकिस्तान दे इस तरह के कन्वेंशन होने चाहिए ने, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है और कहा जाता है ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्हें पाकिस्तान का सरमाया ने कि क्यों ना अपने इस सरमाए नूं अहमियत दी जाए, इन्हां नाल प्यार किया जाए, इन्हां दे जिहड़े दुख ने वो वेखे जाण। इहदे विचों जिस तरह तुहानूं पता है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खिताब करना है और हो सकता है आर्मी चीफ साहब भी खिताब करन, जिहड़ा कि बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल नाल इस तरह की गैदरिंग पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों की नहीं हुई पाकिस्तान दे विच। और अच्छा वेल तारीख में पहला कन्वेंशन है। तारीख पहला कन्वेंशन है और बड़ा अच्छा मैनेज सी। असी सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने सानू अहमियत दी। और ये निकलना की है, जो सवाल है कि निकलना है, मेरे ख्याल के मुताबिक वजीर आजम साहब ये कोई पैकेज का अनाउंस कर सकते हैं, जिस तरह ओवरसीज वास्ते अदालत हो सकदियां ने, ग्रीन चैनल हो सकता है। उस तो बाद बहुत सारिया शिकायत ने कि जो मोबाइल के उत्ते कोई टैक्स पैंदा हो सकता है, वो कोई छूट आ जाए। जमीन के कितने मामलात ने, साडे हर दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी जो ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ओवरसीज पाकिस्तान। बेटा जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ जी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਸੋ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? जी देखो, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जिन्ने भी दोस्त इत्थे आए सी, सारे दे सारे ही सानू जानते ने, साडे मिठे ने। असी उन्हां दी हमेशा आवाज़ बने हैं। पाकिस्तान की असी गल करने हैं, पाक फौज नाल मुहब्बत की गल करने हैं, पाकिस्तान नाल मुहब्बत की गल करने हैं, मुल्क की तरक्की फलाह की गल करने हैं। ते मेरे ख्याल के मुताबिक जिन्ने भी समझदार पढ़े लिखे खानदानी ओवरसीज पाकिस्तानी ने वो साडे नाल प्यार करते हैं। बाकी कुछ ऐसे तबकात भी हैं जिहड़े बर्बादी की तरफ जाते हैं, तबाही की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला उन्हां कोलों महफूज रखे इस मुल्क नूं। बेटा जी तुसी एक मिशन लैके चले हो बिलखसूस एक जिहड़ी जमात है तुसी उसको बड़ा टारगेट करते हो अपने बी लाग उसकी वजह की है? सर देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। सानू कोई शौक नहीं किसी को टारगेट करने का, सारे साढ़े वास्ते बड़े काबिल एहतराम ने। जिथे पाकिस्तान की सलामती का मामला आता है, जिथे साडी रेड लाइन जी है पाकिस्तान की सलामती है, उन्होंने की रेड लाइन जी है इमरान खान साहब ने। लिहाजा साडी रेड लाइन असा उहदी हिफाजत करनी है कि अगर साडी रेड लाइन कोई अबूर करता है, जिस तरह पाकिस्तान की फौज से कुछ सोच सकता है कोई हमला करे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ या पाकिस्तान के दूसरे जिहड़े अहदेदारान ने उन्हां दे नाम तस्वीर ट्रकों ते ला के उन्होंने गालम गलोच करना, पाकिस्तान का सिरे तो वजूद ही खत्म करने की कोशिश करनी, ते फिर साडी रेड लाइन पाकिस्तान है और असी फिर उन्होंने अपनी जबान दे विच दस्सिया कि नहीं, तुसी गलत जगह ते खड़े हो, असी अपने वतन दे नाल खड़े हैं और असी जानते हैं कि असी इस तरह के जिहड़े फितने ने उहदे कोलों अपने मुल्क को किस तरह बचा के रखना है और इंशाअल्लाह ताला असी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। वो एजेंडा उन्होंने तक तुहानू की लगता है क्यों इस तरह करते हैं? उसकी वजह बुनियादी वजह की है? देखो, पाकिस्तान जिहड़ा है ये मुस्लिम दुनिया का सिर है। 55-56 मुसलमान ममालिक ने दुनिया ते, पाकिस्तान उन्होंने सिर है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है। पाकिस्तान दे कोल दुनिया के बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है। पाकिस्तान दे कोल हर एक चीज़ है जिहड़ी कि दूसरे मुस्लिम ममालिक के कोल नहीं। ये पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम किनू चुकता है? भारत नूं, इसराइल नूं, होर भी कुछ लोग होंदे उन्हां नूं। और उन्हां दा एजेंडा पाकिस्तान दे विच कौन पूरा कर रहा है? इमरान खान और उहदे जिहड़े फॉलोअर ने। ते ये बड़ी देर का एजेंडा सी जिहड़ा फॉलो किया जा रहा सी, ते यही वो वजह है जिस वजह तो इन्हां नूं इस्तेमाल करके ते पाकिस्तान नूं घेरन की कोशिश की गई। 9 मई तुहाडे सामने है,
26 ਨਵੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, 4-5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਔਰ ਗਲੀਜ਼ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਫੈਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਬਾਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਫਿਤਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਤੋੜ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ तरफ ਸਾਡੀ फौज की तरफ देखने की कोशिश करेगा, असी उन्होंने फिर तोड़ तक जरा करा। बड़ी बात जी, बहुत शुक्रिया। जी, मिठा जी हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान का यकीनी तौर पर इनके अंदर एक जज्बा है, हुब्बुल वतनी की वो बात करते हैं और वो यही मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, पाक फौज और बाकी सब कुछ जो है उसकी